टॉक एट लीस्ट 5 पीपल इन अ डे। जी हाँ दोस्तों, हमें कम से कम डेली 5 नए लोगों से इस बारे में बात ज़रूर करना है। मैंने एक मीटिंग में सुना था कि आपकी सफलता इस बात पे बेस नहीं करती है कि आप कितना अच्छा बोलते हैं, बल्कि इस बात पे बेस करती है कि कितने ज़्यादा लोगों से बोलते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जितना मैक्सिमम हो सके आप नए लोगों से बात करिए। लेकिन अगर वो नहीं हो पा रहा है तो कम से कम 5 नए लोगों को डेली आपको इनविटेशन देना है। जब आप ऐसा करके डेली 5 पीपल का टारगेट लेकर के चलते हो तो एक महीने में 30 मल्टीप्लाई बाई 5 यानी आप 150 नए लोगों से बात करते हो। तो 150 लोगों से बात करने के बाद अगर ऑन एवरेज आपके साथ 10% भी लोग आते हैं तो आपके साथ 15 नए कंज्यूमर्स एवरी मंथ के हिसाब से आपकी टीम में शामिल होने वाले हैं। और 15 कंज्यूमर जब आपके साथ शामिल होंगे तो आपको कोई पीछे होने से रोक नहीं सकता। अगर मैं यहाँ पे परसेंटेज कुछ कम भी कर दूँ, 10% लोग आपके साथ नहीं भी आते हैं, अगर 5% भी लोग आते हैं तब भी आपके साथ हर महीने 5 से 7 लोग बढ़ने वाले हैं। तो आपको 5 पीपल इन अ डे के फॉर्मूले पे हमेशा काम करना है। मैं इससे रिलेटेड एक और वीडियो 5 पीपल की इम्पोर्टेंसी पर बना चुका हूं। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल में जाकर के उस वीडियोस को देख करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। डोंट हाइड एनीथिंग विद योर डाउनलाइंस। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत ही सिंपल सी बात है, हम लोग उसका केयर नहीं करते हैं कि हम लोग कोशिश ये करते हैं कि हमारी डाउनलाइन को कम से कम बातें पता चलने पाए। तो अगर ऐसा हम करते हैं तो दोस्तों ये माइंडसेट हमारा बिल्कुल गलत है। हमें जितना हो सके मैक्सिमम अपने लोगों को इन्फॉर्मेशन देना है, अपने लोगों को न्यूट्रिशन के बारे में बताना है। अगर वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्टेड हैं, हमारे एसोसिएट हैं, तो हमें उनको काम करने के तरीकों को, काम करने के मेथड को, उनको आगे बढ़ने के मेथड को बताने में बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए। जितना ज़्यादा आप उनके साथ में रहेंगे, उनके साथ जितना चीज़ों को आप एक्सप्लोर करके रहेंगे, जितना आप उनको बता करके चलेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कभी भी अपनी डाउनलाइन से हमें कुछ भी छिपाने की ज़रूरत नहीं है। बोथ वर्किंग ऑफलाइन मेथड एंड ऑनलाइन मेथड। जी हाँ दोस्तों, आपको अगर बड़ा काम करना है, अपने लोगों के साथ मिल करके अगर आपको बड़ा काम करवाना है तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि हमें ऑफलाइन भी काम करना है और ऑनलाइन भी काम करना है। जी हाँ दोस्तों, ऑफलाइन मेथड वो है जो कि अपनी जगह पर रहते हुए हम आसपास के लोगों को 2, 4, 10, 20, 50 किलोमीटर की डिस्टेंस पे जब हम अपने लोगों के साथ काम करते हैं, अपनी जगह पे रहते हुए काम करते हैं, तो इस तरह से हम लाइव मिल करके ऑफलाइन काम करते हैं। लेकिन ऑनलाइन प्रोसेस, खास करके इस कोविड-19 के बाद से जिस तरह से हम लोगों ने ऑनलाइन काम करने का एक तरीका ढूंढा है, एक काम करने का तरीका हम लोगों को मिला है जूम कॉल के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, तो इस तरह से मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको बड़ा काम करना है तो हमेशा ऑफलाइन भी काम करने का प्रोसेस ढूंढिए और आप ऑनलाइन भी जितना हो सके मैक्सिमम अपने पैर फैलाने की कोशिश करिए। जितना हो सके मैक्सिमम लोगों तक की रीच करिए, जितना हो सके मैक्सिमम लोगों की आप हेल्प करने को ट्राई करिए। मेक नोट्स डायरी ऑलवेज। आपको हमेशा कोई भी नई बात पता चलती है तो आप उसको डायरी ज़रूर करें, उसको नोट्स लिखें, नोट्स बनाएं। आप बिलीव करिए कि ये डायरी, ये नोट्स आपके फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो हमें हमेशा अपनी किसी भी मीटिंग में पहली बात तो उसे मिस नहीं करना है, किसी भी ट्रेनिंग को मिस नहीं करना है और हमेशा डायरी पेन लेकर के बैठना है। उससे रिलेटेड हमें नोट्स को भी बनाना है। हमारे पास हर मीटिंग के नोट्स होने चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे सबसे पहले एक स्टूडेंट की तरह लर्न करते हैं, फिर एक टीचर की तरह दूसरों को लर्न कराते हैं। तो जब हमारे पास प्रॉपर नोट्स और डायरी मौजूद होगी तो इस तरह से हम इस जर्नी में बड़ा काम कर सकेंगे। ऑलवेज वर्क विद कंप्लीट गाइडलाइंस। जी हाँ दोस्तों, अगर हमें बड़ा काम करना है तो हमें हर्बल लाइफ के एथिक डिपार्टमेंट्स का केयर करते हुए हमेशा हर्बल लाइफ की जो भी कंडीशंस हैं, जो भी शर्तें हैं, उन सभी का हमेशा ध्यान रखना है। खास करके डिस्क्लेमर यूज़ करना है, कभी किसी से कोई ऐसी बात नहीं बोलनी है जो कंपनी के अगेंस्ट जा रही हो। जाने अनजाने में हम कंपनी की कोई गलत इमेज
या प्रोडक्ट की कोई गलत इमेज उनके सामने अगर रखते हैं तो ये गलत है। हमें हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी हमारी तरफ से ऐसा कोई काम ना हो जो कंपनी की और हमारी इमेज के प्रति निगेटिव इफेक्ट किसी पर डाले। तो हमें हमेशा कंपनी की गाइडलाइंस का केयर करते हुए काम करना है। शो योर सेल्फ एवरी प्लेस, आपको हर जगह अपने आप को प्रेजेंट दिखाना है। हर जगह से मेरा मतलब है कि आपको ऑफलाइन भी काम करना है, ऑनलाइन भी काम करना है। आपका रिजल्ट लोगों को दिखना चाहिए, लोगों के साथ आपको रिलेशन बना करके रखने हैं। हर जगह हर प्लेस पे जब आप नज़र आओगे तो लोग आपको अच्छे से देखेंगे, आपके साथ आने का प्लान करेंगे। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अपने आप को जितना हो सके मैक्सिमम हर ट्रेनिंग का, हर मीटिंग का, हर जगह का पार्ट बना करके रखिए। डोंट परचेज एक्स्ट्रा और डाउनलाइन। जी हाँ दोस्तों, कभी भी हमें एक्स्ट्रा सामान खरीद करके अपने पास रखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, और ना ही हम डाउनलाइन को बहुत ढेर सारा सामान एक साथ परचेज करने की सलाह दें। बहुत बार हमने देखा है कि लोग अपने फ़ायदे के लिए अपने डाउनलाइन को एक अच्छी खासी परचेजिंग करवा देते हैं कि जिससे उनको वॉल्यूम पॉइंट ज़्यादा मिले। तो ऐसी गलती कभी नहीं करना है। जब हम किसी को बहुत सारा ज़्यादा सामान एक साथ परचेज करवा देते हैं तो उसके माइंड में एक अजीब तरह की टेंशन, एक प्रेशर सा रहता है कि जितना जल्दी हो सके वो इस सामान को निकाले। तो जब उसका सामान इस तरह से नहीं निकल पाता है, उसको शुरू में नॉलेज की, ट्रेनिंग की कब ज़रूरत होती है, और उसकी कमी की वजह से जब सामान नहीं निकल पाता है, प्रोडक्ट नहीं सेल कर पाता है, तो वो निगेटिव होता जाता है। तो ऐसे चांसेस में वो हमारे प्रति निगेटिव हो जाता है। इस तरह से उसकी क्विट करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि हमेशा अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही सामान परचेज करने को प्लान करें और अपनी डाउनलाइन से करवाएं। डोंट यूज़ जॉब वर्ड। जी हाँ दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं कि आपको हम एक जॉब प्रोवाइड कर दे रहे हैं, हर्बल कंपनी की तरफ एक जॉब मिलने वाली है। तो इस तरह से जो जॉब वर्ड है वो लोगों को भ्रम पैदा करता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि हमेशा आप पार्ट टाइम या फुल टाइम बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात करिए, कभी भी जॉब की बात मत करिए, क्योंकि ना तो हम यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, ना तो हमें किसी से जॉब की बात करनी है। जी हाँ दोस्तों, हर्बल लाइफ एक इंडिपेंडेंट बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। जिस तरह से हम यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट होकर के अपना बिजनेस करते हैं, अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपने डेडिकेशन दिए हुए टाइम के हिसाब से हम पैसा अर्निंग करते हैं। हमारे ऊपर कोई बॉस नहीं है, हम किसी के बॉस नहीं हैं। तो इसी तरह से हमें कभी भी किसी को जॉब अपॉर्चुनिटी की बात ना करके बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात हमेशा करनी है। ऑलवेज वर्क फॉर योर नेक्स्ट पिन। जी हाँ दोस्तों, हमें हमेशा अपनी नेक्स्ट पिन के बारे में काम करना है, उसके बारे में सोचना है। इसको अगर मैं थोड़ा सा और एक्सप्लोर करूं तो अगर आज की डेट में आप ये काम शुरू कर रहे हैं या अभी हाल ही में आपने शुरू किए हैं और आप अभी ये देखिए कि आप किस डेजिग्नेशन पर हो। जी हाँ दोस्तों, या यूँ कह सकते हैं कि आपका डिस्काउंट लेवल एट प्रेजेंट क्या है। तो अगर आप 25% के डिस्काउंट पर हो तो आपका नेक्स्ट लेवल आपका सीनियर कंसल्टेंट की डेजिग्नेशन, या यूँ कह सकते हैं कि 35% का डिस्काउंट होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, एज सुन एज आप अपने आप को 35% के डिस्काउंट पर लेकर के जाइए। अगर आप 35% के डिस्काउंट पर हैं तो 42 डिस्काउंट का लेवल आपके लिए आपकी नेक्स्ट पिन होनी चाहिए। आपको एज सुन एज अपनी नेक्स्ट पिन यानी 42 पर जाने का प्लान करना है। अगर आप 42 पर हैं तो सुपरवाइजर प्लान करिए, 50% के डिस्काउंट को प्लान करिए कि हमें कितना जल्दी हो सके हमें सुपरवाइजर बनना है। सुपरवाइजर के बाद वर्ल्ड टीम, फिर एक्टिव वर्ल्ड टीम, फिर गेट टीम। इस तरह से बहुत सारी डेजिग्नेशन है, बहुत सारी पिन्स हैं। तो हमें हमेशा अपनी नेक्स्ट पिन के बारे में काम करते रहना है और आगे बढ़ना है। वर्क फॉर योर वेकेशंस। जी हाँ दोस्तों, कॉर्पोरेट हमारे लिए बहुत तरह के वेकेशंस हमेशा अरेंज करती रहती है। हमें हमेशा क्या करना है कि इन वेकेशंस के लिए काम करना है। आप बिलीव करिए दोस्तों, मैंने अपने अपलाइनर को कहते सुना है, ऐसा एक्सपीरियंस भी किया है कि जब भी हम अपने वेकेशंस के लिए काम करते हैं, जाने अनजाने हमारे पिन अचीव होते रहते हैं, हमारे वॉल्यूम पॉइंट्स बढ़ते रह जाते हैं, हमारी टीम बड़ी होती जाती है, हमारा काम बड़ा होता जाता है। तो हमें हमेशा अपने वेकेशंस के लिए प्रॉपर काम करते रहना चाहिए। अपने वेकेशंस
के लिए तन मन धन से अपना डेडिकेशन हमें देना चाहिए। आप बिलीव करिए कि जब भी आप वेकेशंस क्वालिफाई करोगे, आप ये पाओगे कि आपका काम बहुत ज़्यादा जूम कर चुका होगा। यूज, टॉक एंड वियर। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा फॉर्मूला है, एक ऐसा फंडा है कि जब भी हम इस फॉर्मेट को अपने काम में अपनाते हैं तो हमें हमेशा अपने काम का रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। यूज़ करने से मतलब है कि हमें प्रोडक्ट को यूज़ करना है। टॉक का मतलब है कि हमें लोगों से बताते रहना है। एक तरफ हमें प्रोडक्ट को यूज़ करके अपने रिजल्ट को अच्छा करते जाना है, दूसरे लोगों को एक अच्छी सेहत, अच्छी फिटनेस के बारे में बताते जाना है। वियर, वियर से हमारा मतलब है कि आपको हमेशा हर्बल लाइफ की बटन को पहनना है। जब आप पहन करके पब्लिक प्लेस में जाते हो या जब आप किसी से मिलते हो तो बटन आपका उसको ये इंडिकेट करता है कि सामने वाला या आप कुछ इस तरह का काम कर रहे हो जो कि उसकी फिटनेस के लिए आप उसकी हेल्प कर सकते हो, उसके फिटनेस गोल पर पहुंचाने में आप उसकी हेल्प कर सकते हो। तो जब भी हम किसी से बात करते हैं, हमारा 70-80% काम हमारा बटन कर देता है। यानी हमारा जो ड्रेसिंग सेंस है, हम जो पहन रहे हैं वो उसको देख रहा है। तो हमें वियर हमेशा हर्बल लाइफ की टी शर्ट्स या फिर पिन बटन्स वगैरह को वियर करना है, उससे हमारा काम बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। इसके अलावा एसएमएस फॉर्मेट को आपको हमेशा अपनाना है। एसएमएस क्या है? शेक मील शेक। जी हाँ दोस्तों, अगर हमें यहाँ पे बेहतर रिजल्ट अपना क्रिएट करना है तो हमारी सबसे पहली डाइट आपका हर्बल लाइफ का शेक होनी चाहिए। दोपहर में हम मील लें और शाम को फिर से हम हर्बल लाइफ के शेक को कंटिन्यू करें। जब हम एसएमएस फॉर्मेट को अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो हमारे रिजल्ट को वाव होने से कोई नहीं रोक सकता है। हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा होता जाएगा और जितना अच्छा आपका रिजल्ट होगा उतना अच्छा आपका हर्बल लाइफ का बिजनेस होगा। हर्बल लाइफ में सफल होने के बेसिक सिद्धांत का ये था पार्ट नंबर 2। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई दिक्कत परेशानी है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या फिर स्क्रीन पर दिए हुए हमारे कॉन्टैक्ट नंबरों को कॉल करके या व्हाट्सएप करके हमसे बात कर सकते हैं। अगर आप इस अमेजिंग बिजनेस को ज्वाइन करना चाहते हो तो मैं आपकी पूरी तरह से हेल्प कर सकता हूँ। मैं बहुत ही जल्दी अपने एक नए वीडियो के साथ, एक नई इंफॉर्मेशन के साथ आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें और देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स फिट एंड फाइन। थैंक यू दोस्तों।